नीट यूजी देश का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परीक्षा है और लाखों लाखों छात्र इसमें बैठते हैं। एमबीबीएस और डेंटल और आयुष, इन तीनों का चयन एनटीए अपनी बड़ी परीक्षा करके नीट का करती है। पहले ये परीक्षा सीबीएसई बोर्ड करता था, लेकिन उसके बाद 2019 से इसको एनटीए इसको करते हैं। मुझे लगता है कि एनटीए ने उस समय जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर ढाया हुआ था, लोग परेशान थे, पूरी दुनिया उस विभत्स समय का सामना कर रही थी, ऐसे वक्त पर भी नीट की परीक्षा हुई है और सफलतम रही है, एनटीए ने की है। लेकिन जो ये देखने में आया और समाचार पत्रों में आया, फिर कई जो है कि कुछ प्रश्न जो गैस पेपर से लगभग मिलते थे, और जब ये चीज सामने आई तो केंद्र सरकार ने उसको जांच की। और उधर क्योंकि राजस्थान में जब ये चीजें उभर करके आई तो राजस्थान की स्पेशल फोर्स ने उसको लोगों को पकड़ा, और लोग अभी पकड़ में भी आ गए हैं काफी कुछ। और सरकार ने जब देखा कि इसमें कहीं ना कहीं लगभग 23 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो भारत सरकार ने तुरंत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसको निरस्त किया है और बहुत जल्दी से जल्दी फिर उसकी परीक्षा की तिथियों को वो सुनिश्चित करेंगे। तो मैं ही समझता हूं कि इधर सीबीआई की भी इंक्वायरी की बात की है। जो पीढ़ी के साथ धोखा करें और जिस तरीके से ये षड्यंत्र करके ये कुछ लोग, इस प्रवृत्ति के लोग जो शॉर्टकट रास्ते से चलना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, उनको तो किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और निश्चित रूप में सरकार बहुत तेजी से जांच भी कर रही है और उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे भी डालेगी। मुझे लगता है कि जब अभी जांच हो रही है और यदि एनटीए जो सबसे बड़ी एजेंसी है, और मुझे लगता है उसने विषम परिस्थितियों में अच्छे एग्जाम कराए, लेकिन यदि कहीं 1% भी कहीं कोई दूर दूर तक यदि उन चीजों में यदि सम्मिलित होगा तो निश्चित रूप में जांच में आएगा, और जांच में आएगा तो उसको किसी कीमत पर थोड़ा छोड़ा थोड़ी जाएगा। कड़ी कार्रवाई करेंगे और भारत सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। और शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि वो इसमें बहुत कड़ा रुख अपनाएंगे और जो दोषी हैं उनको हर कीमत पर दंडित करेंगे। निश्चित रूप में जब कड़ी कार्रवाई होगी तो कोई इस बात का साहस नहीं कर पाएगा कि वो पीढ़ी के साथ इस तरीके से छल करे। जो एलओपी है वहाँ पे तमिलनाडु के, तो उनका एक कहना है कि सनातन डिवाइड करता है पीपल को, तो उसे खत्म कर देना चाहिए। उनको कुछ पढ़ना चाहिए, अब पढ़ करके तब कुछ बात करनी चाहिए। ये देश जो सनातन है उस वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जितना बड़ा विजन हमारा है, दुनिया तो उसको छू भी नहीं सकती। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चैतानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये सनातन पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानता है। ये सनातन माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, इस पूरी धरती को हमने माँ कहा है और इसमें पैदा होने वाले हर जीव जंतु को हम अपना अंग मानते हैं। मेरा उनको सुझाव है, कृपया पढ़ें कुछ और तब जाकर के कोई बयान दे। आप पूरी दुनिया भारत की संस्कृति से अभिभूत होकर के और पूरे विश्व आज महसूस कर रहा है कि यदि पूरी दुनिया को बचा सकता है तो भारत की वो परंपराएं बचा सकती है, महसूस कर रहा है। तो इसलिए इस तरीके से अनावश्यक खराब बयान दे देना और वो भी बिना किसी सोचे समझे, बिना पढ़े,
उनको लगना चाहिए सनातन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है, पूरे विश्व के लिए प्राण है। सनातन सामान्य नहीं है, कोई पूजा पद्धति का नाम सनातन नहीं है। प्लीज आप पहले पढ़िए, सनातन को जाने और तब आगे इस तरीके का बयान दीजिए। तमिलनाडु में नई सरकार है बीजेपी, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि निश्चित रूप में मुझे लगता है कि जो अब नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने उस फलक को देखा है और वो फिल्म करते हैं का मतलब समाज में उन चीजों को बढ़ावा देते हैं जो एकत्व करता है, नए संस्कारों को पैदा करता है, जो अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जोड़ करके रखता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए व्यापक विमर्श के साथ उन शब्दों को अभिनय के रूप में डालता है। तो मुझे उनसे उम्मीद है जो नए मुख्यमंत्री हैं कि जिस तरीके से वहां गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य समय समय पर कुछ लोग देते हैं, वो वही उसी धरती पर उनको वो जवाब देंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।